ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अब तक की सीरीज़ में एक वीडियो हो चुका है जो है नाउन के ऊपर, और अब हम प्रोनाउन करने वाले हैं। देखिए, नाउन का मतलब होता है नाम, ये आपको क्लियर है इस पॉइंट तक। और प्रोनाउन क्या है, क्योंकि हम बार बार जो है किसी का नाम नहीं लेना चाहते, रेपिटेटिव हो जाता है ना, बार बार हम थोड़ी ना बोलेंगे गौतम बाला गौतम बाला गौतम बाला, है ना। सो हमने उसके लिए इंस्टेड ऑफ सेइंग अ पर्टिकुलर नाउन बार बार, हमने उसके लिए प्रोनाउन असाइन कर दिए है ना। सो हैंस वी आर रीडिंग प्रोनाउन। अगर आप बहुत ही सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो सेंटेंस में जहाँ पे भी एक नाम आएगा, जहाँ पे भी एक नाउन आता है, ताकि बार बार वो रिपीटेशन ना हो, बार बार वही नाम है ना सुनते सुनते हम बोर ना हो जाए और वो बहुत लंबा ना बन जाए, हम उसकी जगह एक प्रोनाउन लगाते हैं। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो आते हैं और नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। नाउन को बोलते हैं जाओ भैया रेस्ट करो, आप, मैं बैठ जाता हूँ, आप रेस्ट करो। तो ये रहे प्रोनाउंस, है ना। प्रोनाउंस इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। तो किसी नाउन को जो रिप्लेस कर दे, जो उसको बोले हाँ आप रेस्ट कर लो, मैं आपकी जगह बैठ जाता हूँ। Pronouns refer to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specifically. For example, if I'm talking about a particular boy, मैं सीधा बोल सकता हूँ कि ही, है ना, मैं उसे ही से जो है बुला सकता हूँ ना कि ओके ही, लाइक फॉर एग्जांपल एक लड़का काम कर रहा है, आई कैन से ही इज स्टडिंग या ही इज़ वर्किंग, है ना। इफ आई सी अ पर्टिकुलर गर्ल, है ना, जो बैठ के जो डांस कर रही है, सो आई कैन से शी इज़ डांसिंग। तो ये जो शी है वो उसके, वो जो पर्सन है, वो जो गर्ल है, उस नाउन को रिप्लेस करके मैंने शी लगा दिया। अब हम आते हैं, अब देखिए बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं ना, ही शी इट आई वी, है ना, दे देम दीज दोज वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। हम सारे के सारे जो टाइप्स है वो करने वाले हैं, जितने भी प्रोनाउंस के टाइप, प्रोनाउन के जितने भी टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला तो यहाँ पे दे रखा है पोजेसिव नाउन। मुझे पहले सब्जेक्ट नाउन पर ऑब्जेक्ट नाउन पढ़ना था, बट कोई बात नहीं। आपके सामने पहला है पोजेसिव नाउन, है ना, मतलब जिससे पोजेशन का आभास हुआ ना। रुकिए, इससे पहले हम सिंपल वाले कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, है ना, ये वो प्रोनाउन है जो आपने बार बार सुना होगा, आज तक आपने ये बहुत बार सुना होगा। सो पर्सनल प्रोनाउंस है, इनसे आप अपने आप को रेफर करते हैं ना। पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट वी यूज टू रेफर टू पीपल एंड समटाइम्स एनिमल्स. The pronoun it, they and them can also apply to objects. सिंपल वे में अगर बोला जाए तो देखिए और डिटेल में हम कर सकते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होता है। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बोल रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में ये बात चल रही है ना। बहुत सिंपल, फर्स्ट जिसके मुंह से निकला कुछ, सेकंड जो सुन रहा है ना, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, और थर्ड जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सो अगर मैं इस पेन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ बिकॉज मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो, और ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। सिंगुलर और प्लूरल आपको ऑलरेडी पता है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। तो अगर स्पीकर, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, है ना, और मैं अकेला बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई और नहीं है, मैं अकेला आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं इसे आई बोलूँगा, मैं अपनी जगह पे आई लगाऊंगा। सो यहाँ पे ये रहा आई, इसलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। नेक्स्ट है, अगर मैं अकेला नहीं होता, अगर हम यहाँ पे एक और पर्सन होता और हम दोनों मिलके वीडियो बना रहे होते हैं, हम दोनों मिलके बातें कर रहे होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो अब मैं अपने आप को, अब मैं स्पीकर को जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन, उसे आई नहीं बुला सकता, उसे मुझे वी बुलाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं, हम। सो वी हैव वी, ये रहा, ये है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें, मतलब आपकी बात करें, अब आप सिंगुलर हो या प्लूरल, देखने वाला पर्सन जो ये बातें सुन रहा है वो सिंगल है या वो मल्टीपल, लाइक ढेर सारे लोग मिलकर वो देख रहे हैं, दोनों ही केस में आपका यू ही आएगा। यू मतलब सेकंड पर्सन। अब आते थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात चल रही है। अगर हम लोग बातें कर रहे हैं अबाउट से कोई मेल है, कोई लड़का है, तो हम ही बोलेंगे ना। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल इज़ ही। वहीं पे अगर हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल शी। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट इट। यहाँ पे इट देने रखा, ओ सॉरी ये रहा इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल अगर हम बात कर रहे हैं कि ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, मल्टीपल पर्सन है, मल्टीपल पीपल है वहाँ पे। सो विल से दे, ये रहे दे। अब जितने मैंने अब तक आपको पढ़ाए हैं, ये सब जो है ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन, है ना। क्यों सब्जेक्ट बोलते हैं? बिकॉज हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना।
ये सारे के सारे वर्ड सब्जेक्ट में आते हैं ना, यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे आते हैं। इनके काउंटर पार्ट भी होते हैं जो ऑब्जेक्ट में आते हैं। फॉर एग्जांपल आई मी हो जाता है, यू ही रहता है, शी हर हो जाता है, ही हिम हो जाता है, ठीक है ना। और कहाँ है, वी अस हो जाता है, दे देम हो जाता है ना। सही है, सारे क्लियर है। ओके, तो ये यहाँ पे आने वाले होंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन, यहाँ पे होंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, अब हम आगे चल सकते हैं। तो यही पे पर्सनल, इनको पर्सनल प्रोनाउन बोला गया है ना, सिंपल सा रीज़न है। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन सेंटेंसेस, ये आप देख ही सकते हैं, ऊपर डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि आर पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट वी यूज टू रेफर टू पीपल एंड समटाइम्स एनिमल्स। तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन हो गए। अब हम चलते हैं पोजेसिव में, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन जिनसे पोजेशन का आभास होता है ना, जैसे जब मैं बोलता हूँ ये फ़ोन, ये मेरा फ़ोन है, माई है ना। तो माई, माइन, ये जो वर्ड्स है, माइन है ना, कि ये चीज़ जो है वो मेरा है, माइन। या ये बैग जो है वो आपका है। सो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आपका पोजीशन मतलब संपत्ति, कि आपकी संपत्ति दर्शा रहा है। सो माइन मतलब मेरा, योर्स मतलब तुम्हारा, है ना। हिज मतलब उसका, हर्स मतलब लड़की है, लाइक उसकी, है ना। देन वी हैव आवर्स, हमारा घर, है ना, आवर्स, देयर्स, उनका। ये सारे के सारे वर्ड्स देखिए क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का ये संपत्ति है। सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पोजेशन नाउन, पोजेसिव नाउन, है ना, क्योंकि पोजीशन दिखा रहा है, संपत्ति दिखा रहा है। दो हो गए आपके, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, इसके अंदर कॉमन, इसके अंदर जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों हो गए। ऊपर हम लोगों ने पोजेसिव प्रोनाउन भी कर लिया। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। क्या होते हैं, देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का बहुत ही सिंपल है। डिपेंडेंट मतलब जो किसी के ऊपर, लाइक जो अपने आप में उतना अच्छे से एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। इंडिपेंडेंट कौन होता है, जो अपने आप सस्टेन कर सकता है, अपने आप रह सकता है ना, वो अपने आप में कंप्लीट है। डिपेंडेंट अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसको ज़रूरत है किसी की, वो डिपेंडेंट है। सो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन है, हु, हूम, विच, व्हाट, दैट। अब एग्जाम्पल देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में वही देखिए, आई नीड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन रीड स्वीडिश। अब अगर मैं इतना बोलता आई नीड टू फाइंड अ पर्सन, तो अपने आप में कंप्लीट होता है ना। सो ये है इंडिपेंडेंट। देखिए इसके बाद वाला देखिए, कैन रीड स्वीडिश, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। सो ये रहा आपका इंडिपेंडेंट और ये रहा आपका डिपेंडेंट, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो ये रहा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। आई नीड अ पर्सन, लेकिन कौन, हु कैन रीड स्वीडिश, जो स्वीडिश पढ़ पाए। शी डजेंट वॉन्ट टू ईट अ मील, ये कंप्लीट है अपने आप में, कि उसे खाना नहीं खाना, वो खाना नहीं चाहती। शी डज नॉट वॉन्ट टू ईट अ मील, कंप्लीट अपने आप में, इंडिपेंडेंट है। लेकिन उसके बाद जो है इज टू स्पाइसी, वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो डिपेंडेंट है। इन दोनों को जोड़ देता है ना, एक हमें एक सेंटेंस के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्या बोला गया था, शी डजेंट वॉन्ट टू ईट अ मील दैट इज़ टू स्पाइसी, कि जो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो, मसालेदार हो, वैसा खाना उसे उन्हें लड़की को नहीं खाना। सिमिलरली दिस बुक, ये जो बुक है, विच एंड्स ऑन अ क्लिफ हैंगर इज रियली एक्साइटिंग, ठीक है। ये रहे आपके रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, जो एक डिपेंडेंट को एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से, और इससे क्या होता है, एक कंप्लीट हमें सेंटेंस का और बेटर जो है हमारे पास बेटर इन्फॉर्मेशन आता है। सो ये रहे आपके रिलेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे लास्ट टाइम किसी ने ये क्वेश्चन भी किया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और इंटेंसिव प्रोनाउन में, है ना। तो देखिए दोनों में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इज अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट of a verb that refers to the same person or thing as the subject of the verb. For example, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा ही है ना, माई, माई सेल्फ, लाइक मी, माई सेल्फ, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए फॉर एग्जाम्पल है माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, हर सेल्फ। नोटिस कीजिए सबके पीछे सेल्फ लगा दिया है और कुछ नहीं, हिम सेल्फ। और अगर प्लूरल है तो आवर सेल्व्स और देम सेल्व्स। अगर सिंगल है तो सेल्फ लगेगा, जैसे माई, मैं अकेला हूँ, आई से मी होता है ना, माई होता है। सो माई सेल्फ अकेला, योर सेल्फ अकेला, इट सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, सब अकेले हैं। बट जैसे ही ये मोर देन वन होता है, आवर सेल्व्स, तो मल्टीपल हो गया ना, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। अब इसके एग्जाम्पल पे देखिए रिफ्लेक्सिव के, कैन लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। नोटिस कीजिए हिमसेल्फ आया कहाँ पे, है ना। सो कैन लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, कि जो कैन है उसने
अपने आप को मिरर में देखा। सिमिलरली आई लाइक टू चीयर माई सेल्फ अप विद डिज़र्ट्स, कि मुझे अपने आप को जो चीयर करना या खुश फील करना अच्छा लगता है डेजर्ट खाते हुए ना, लाइक डेजर्ट जब मैं खाता हूँ तो मैं अच्छा फील करता हूँ ना, तो मैं बार बार अपने आप को ये ट्रीट देता हूँ। अब ये तो है रिफ्लेक्सिव, जो आपको कहीं ना रिफ्लेक्ट करते हैं। इस लाइक आपने अपने सामने ना एक शीशा डाल दिया है और शीशे में आप अपने आप को देख पा रहे हैं कि ओके हाँ ये तो मैं ही हूँ, है ना। सो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। सिंपल सा एग्जांपल है कैन लुक्ड हिमसेल्फ इन द मिरर। लेकिन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन, बहुत मैटर करता है। इंटेंसिव प्रोनाउंस रिफर बैक टू द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऐड एम्फसिस। ये प्रेशर देता है, ये एम्फसिस देता है कि मैंने किया है ना। वो जो चीज़ की मैं पूरा इंपॉर्टेंस ले रहा हूँ कि ये काम किया है बट मैंने किया है, ये आपके इंटेंसिव प्रोनाउन में आता है ना, बिकॉज ये एम्फसिस देता है। इंटेंसिव प्रोनाउंस आर आइडेंटिकल इन अपीयरेंस टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो ऊपर गए हैं, लेकिन डिफरेंस है असर का। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देमसेल्व्स सेम है। तो इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव के बीच में, ठीक है। बट देन डिफरेंस देखिए आप, आई बिल्ड माई हाउस माई सेल्फ, घर बनाया मैंने, है ना। आई बिल्ड माई हाउस, मैंने घर बनाया, लेकिन मैंने, है ना, लाइक उसने एक्स्ट्रा प्रेशर दिया है, ज़रूरत नहीं थी इसकी बोलने की, है ना, ज़रूरत नहीं थी। बट देन आई बिल्ड माई हाउस माई सेल्फ, वो जो असर है, वो जो अपने आप को इंपॉर्टेंस दिखाना, अपने आप पे एम्फेसिस देना, है ना, उसे कहते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन मेड द कुकीज़ देमसेल्व्स, है ना। सो यहाँ पे जो ये एम्फेसिस आ रहा है, जो ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दिखाया जा रहा है, इसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउन। सिंपल सा बात है ना, इनडेफिनेट प्रोनाउन डेफिनेट नहीं है जो, है ना, is a pronoun that doesn't specifically identify who or what it is referring to. हमें नहीं पता, we are not sure about it. For example, some, कितना some, हमें नहीं पता, हमें exactly नहीं पता. Somebody, हमें नहीं पता उसका नाम कौन है, हमें exactly वो person नहीं पता. Somebody, anyone, anywhere, nothing, everybody. नोटिस कीजिए ये सारे के सारे वर्ड्स आपको क्लियरली नहीं बताते कि कौन एग्जैक्टली है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, ये एग्जैक्टली आपको नहीं बताते। सो इसलिए इनको बोला गया है इनडेफिनेट है। एग्जाम्पल देखिए, द नोट कुड हैव बीन रिटन बाय एनीबडी, कि कोई भी लिख सकता है, किसी ने भी लिख दिया होगा। समवन एट माई लंच, किसी ने मेरा लंच खा लिया, किसी ने, मुझे नहीं पता किसने। सो ये इनडेफिनेट है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो दिखाए, है ना, डेमोन्स्ट्रेट करे। सो वी हैव दिस, दैट, दीज, दोज। बहुत ही सिंपल है। देखिए दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, एक नियर कौन है और फार कौन है, पास कौन है, दूर कौन है, और सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है ना। सिंगुलर मतलब एक है, प्लूरल मतलब ढेर सारे हैं। तो अगर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा फ़ोन रखा हुआ है, फ़ोन एक ही ऑब्जेक्ट है, वन है ना, लाइक फ़ोन जो है वो सिंगुलर है और मेरे पास रखा है, तो जब मैं इस फ़ोन को दर्शा रहा हूँगा, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँगा, आई वुड से दिस, क्योंकि एक है, THIS है ना, THIS मतलब पास भी है और अकेला भी है। सो दिस, दिस है ना, दिस चेयर। लेकिन अगर कोई चीज़ दूर है और सिंगुलर है, मतलब दूर देखिए एक बॉटल रखा हुआ है और अगर मुझे उसको दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आदमी है, मुझे इसको बोलना है कि वो रहा जो है बॉटल, तो आई वुड से दैट बॉटल। तो दिस मतलब पास है, अकेला है, दैट मतलब दूर है, अकेला है। अब आते हैं प्लूरल पे, दीज और दोज। सिमिलरली पास है बट बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो दीज हो जाएगा, और दूर है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट है तो दोज हो जाएगा। ये रहा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। सो हम बोलते नहीं कि दिस कैट बिकॉज कैट पास में है, दैट कैट मतलब कैट दूर है, दीज कैट्स मतलब ढेर सारे कैट्स हैं, ये ढेर सारे जो कैट्स हैं, और दोज कैट्स मतलब वो जो ढेर सारे कैट्स हैं। सिंपल। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव का मतलब ये होता है क्वेश्चन, है ना, इंट्रोगेशन करना, क्वेश्चन करना, है ना, किसी से कुछ पूछना। सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट अननोन थिंग्स और पीपल। जब भी आप क्वेश्चन करें, जब भी आप कोई चीज़ प्रश्नवाचक जो प्रोनाउंस होते हैं ना, सो वी हैव हु, whom, दैट, सॉरी व्हाट, व्हिच, हुज, है ना, इनको आप यूज़ करते ताकि आप क्वेश्चन पूछ पाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हु रोट दिस लेटर, किसने लिखा ये लेटर, वो किसने, सो हु। व्हाट इज एन एम्फीबियन, एम्फीबियन क्या होता है, सो व्हाट। विच इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सा सही उत्तर जो है वो कौन सा है, सो विच, कौन सा, है ना।
सिंपल सा है, जब भी आप क्वेश्चन को, इनको हम WH वर्ड्स भी बोलते हैं ना, जब भी आप क्वेश्चन के लिए प्रोनाउंस यूज़ करें है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, बिकॉज ये इससे आप क्वेश्चन पूछते हैं, हु, हुम, है ना, व्हाट, विच, हुज। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नाम से पता चल रहा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप्स एंड एक्शंस, और एक्शंस है ना, तो ये रिलेशनशिप दिखाते हैं कि ओके ओके एक पर्सन या एक वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का है क्या, ईच अदर है ना, या फिर वन अनदर, पता चल रहा है क्या है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स देखिए, माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, है ना, द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्ट वन अनदर, द टू फिशरमैन लव टू कम्पीट विद ईच अदर। सो ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके सामने, सिंपल सा है, रेसिप्रोकल है ना, जो रेसिप्रोकल जो हम लाइक म्यूचुअल रिलेशनशिप या एक्शन जो एक्सप्रेस करते हैं उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, है ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर और प्लूरल। ये हमारा नाउन में भी आया था, ये हमारा प्रोनाउन में भी आएगा। सिंगुलर मतलब जो एक है, और प्लूरल मतलब जो मल्टीपल है ना, जो एक से ज़्यादा है ना, सिंपल सी बात है। तो आई, ही, सब कुछ सिंगुलर है, शी, इट, वन, दे, समवन, समथिंग, एनीवन, नोबडी। नोटिस कीजिए सब के सब जो है वो सिंगुलर है, एनीवन है ना, समथिंग, नोबडी, अकेले अकेले पर्सन है, सिंगुलर है। यहीं पे विल हैव प्लूरल प्रोनाउन जिसके अंदर मल्टीपल होंगे, फॉर एग्जांपल वी, हम लोग, दे, वो लोग, है ना, वो सब, अस, हम, है ना, देम, वो, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी हमारे प्रोनाउन हैं, ये सब मल्टीपल है, मतलब प्लूरल है। सो इसलिए इनको बोला जा रहा है प्लूरल प्रोनाउन। डन। और आई गेस ये पे एंड होता है ना। सो ये रहे आपके सारे के सारे प्रोनाउन के टाइप्स। नाउन के सारे टाइप्स हो चुके हैं, प्रोनाउन के सारे टाइप्स हो चुके हैं। नेक्स्ट विल मीट एट वर्ब, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पे हम एंड करते हैं।